बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम रसपान करने जा रहे हैं श्री अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। सबसे पहले अपने इष्ट देव दादा गुरु महाराज जी से आशीष लेंगे, उनको नमन करेंगे। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। एकाग्रचित होकर बैठ जाएंगे और सामने विराजमान सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दर्शन दीदार करेंगे। आँखों से प्यारे दर्शनों का रसपान करेंगे और कानों से उनकी प्यारी जीवनी का रसपान करेंगे और श्वासों के साथ सुमिरन चलता रहेगा। आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। इसी प्रकार ये मानुष्य जन्म भी बहुत अनमोल है, इसकी कीमत भी हर एक इंसान नहीं जानता। यह मनुष्य जन्म बहुत ही कीमती है, दुर्लभ है। महापुरुष ही जानते हैं कि इस अनमोल मनुष्य जन्म से क्या लाभ प्राप्त करना है। दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोडी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू। भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्या ले तू। अंत में होगा संगी साथी, प्रलोक का तोषा बना ले तू। आम इंसान तो केवल शरीर और इंद्रियों को सुख सुविधा देना ही अपना कार्य समझते हैं और कुछ ऊंचे विचारों वाले तीर्थ व्रत जप तप करने में ही अपनी आत्मा का कल्याण समझते हैं। परंतु जो जीव महापुरुषों की संगति में आ जाते हैं वे ये जान जाते हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाकर हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाने में ही वास्तविक लाभ है। महापुरुष भी जीव को यही चेतावनी देते हैं कि संसार से अनासक्त होकर नाम स्मरण में अपनी सुरती को जोड़ना ही जीव का अपना काम है। इसी से ही जीव अपनी आत्मा को 84 के बंधन से आज़ाद करवाकर परमात्मा से एकाकार हो सकता है। यहाँ पर चूँकि श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेमियों को इतना प्रेमा भक्ति कर अमृत पिलाया था कि काफ़ी प्रेमी भक्ति धन से मालामाल जो थे हो रहे थे। अब भी श्री पंचम पातशाह जी श्री महाराज जी के असीमित प्रेम भक्ति को पाकर उनका जीवन आत्मिक आनंद की मस्ती में झूमने लगा। प्रेमियों की विनय पर आपने अपने घर पावन किए, उनके घर पावन किए और रात्रि के समय एक भगत जी के घर में आराम किया और संगत की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए महात्मा जी को फरमाया कि अब कोई बड़ा स्थान लेकर वहाँ पर सत्संग आश्रम का निर्माण करवाएं। तो पुनः यहाँ से प्रस्थान कर बेलगाम और आश्रम में कृपा की।
यहाँ का जो प्रबंध करने के लिए महात्मा जी एवं 2 भक्त रहते थे। उन्हें कन्नड़ भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं था। आपने फरमाया यहाँ पर अभी आपके पास कोई भगत जिज्ञासु नहीं आते, घबराओ नहीं। महापुरुष हर जगह पर नाम भक्ति के बीज का आरोपण करते हैं। समय आने पर वहाँ पर स्वयं ही पौधा जो है पुष्पित और पल्लवित होता है। तो आप निष्काम भाव से सेवा करते जाओ। श्री प्रभु जी रात्रि को यहीं ठहरे। तो प्रातः समय पुनः कोल्हापुर से होते हुए सांगली में पधारे। यहाँ पर भी गुरुमुख प्रेमी परिवारों के घरों को कृतार्थ किया और यहाँ पर सत्संग प्रवचनों से मनुष्य जन्म को पाने का उद्देश्य समझाया। आपके इस दिव्य तेज और अंतर्हृदय में प्रवेश करने वाले श्री प्रवचनों के प्रभाव से 40 जिज्ञासुओं ने एक ही समय में नामोपदेश लिया। दोपहर को तासगांव में से होते हुए बीटा पधारे और यहाँ से आनंद धाम पंचगनी में कृपा की। इसी प्रकार हर स्थान पर अनवरत भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग का पाठ पढ़ाया और पंचगनी में श्री प्रयागधाम व श्री अनंतपुर से आए हुए कुछ स्थायी निवासियों को श्री दर्शन दिए। आप जब भी पंचगनी में पधारते तो आनंद धाम आश्रम के पुनरुत्थान के लिए गुरुमुखों को सेवा की दात बख्शते। आश्रम चाहे छोटा था, परंतु यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और प्रभु जी की मन हरण लीलाओं से अंतर्मन में मस्ती की अद्भुत लहर उमड़ती। प्रेमी गुरुमुखों का अंतर्हृदय यही साक्षी देता कि हर स्थान पर श्री गुरु महाराज जी का अलौकिक स्वरूप, उनके दिव्य नूरानी दर्शन का आकर्षण भिन्न भिन्न ही होता है। श्री प्रभु जी की कृपा दृष्टि अनुपम एवं अवर्णनीय है। इसी प्रकार प्रेमी गुरुमुखों के साथ यहाँ से श्री कार के द्वारा श्री प्रयागधाम लौट आए। प्रयागधाम से कुछ ही दूरी पर है पंचगनी। बहुत ही सुंदर आश्रम है। हमें भी एक बार सौभाग्य मिला था श्री दर्शनों का, तो पंचगनी गए थे। तो वहाँ पर जो महात्मा जी रहते हैं उन्होंने बताया था कि जो चतुर्थ पातशाही महाराज जी थे वो वहाँ पर उनका एक कमरा है, यहाँ पर भजन करने के लिए आया करते थे। और पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी भी वहाँ पर जाकर दर्शन देते थे। बहुत ही सुंदर जगह है वो। तो सन 1993 में 1993 में श्री आज्ञा के अनुसार कोल्हापुर से पहले से निर्मित आश्रम से कुछ दूरी पर भक्तों ने नए एवं विशाल सत्संग आश्रम के लिए ज़मीन खरीदी और इसके निर्माण हेतु सारी योजना बनाई। श्री चरणों में इस विषय में विनय की गई की और स्वीकृति पाकर यह कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सन 1999 की बात है कि महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। तो बेलगाम आश्रम में स्थायी रूप से रहने वाली बाई शबद अखंडानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभो बेलगाम जो है आश्रम 10 वर्षों से प्रतीक्षा की घड़ियां गिनते हुए नयन बिछाए बैठा है। अब उसकी पुकार सुनकर श्री दर्शन से उसे भी पावन बनाएं और हमारी तीव्र इच्छा को पूर्ण करें। तो महाप्रभु जी उसकी विनय सुनते ही द्रवित हो उठे। शीघ्र ही महात्मा शबद प्रेमानंद जी को बुलाकर फरमाया कि बाई जी को बेलगाम भेज दें, तो उसे यह भी बतला दें कि हम 2 दिन वहाँ पहुँच जाएंगे 2 दिन में। तो दूसरी ओर महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी जो उस समय दिल्ली ट्रक लेकर गए हुए थे, उन्हें शीघ्र ही प्रयागधाम बुलवाया और कोल्हापुर साथ चलने के लिए फरमाया। कोल्हापुर में अचानक आपके शुभ आगमन का समाचार पाकर प्रेमी जन यह सोचकर फूले नहीं समा रहे थे कि हमारे अंतर्यामी भगवान दिलों की जानने वाले स्वयं ही हमारे घर पधार रहे हैं। तो उन्होंने दिन रात एक करके प्रभु आगमन की तैयारी का प्रबंध किया। अब पुराने आश्रम एवं नए आश्रम का जो है
जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, तो इन सभी स्थानों को महाराष्ट्र की साज सज्जाओं से सुसज्जित किया गया। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने श्री प्रयागधाम से दयाल धाम चक पर होते हुए 24 दिसंबर 1999 में सायं समय कोल्हापुर में कृपा की। प्रथम एक भगत जी की विनय पर उनके घर पधारे, तो उस परिवार की खुशी मानो आसमान से आनंद की फुहार बरसा रही थी। कुछ अन्य प्रेमी भगत भी वहाँ पर उपस्थित थे, तो उन सब ने श्री दर्शन एवं अपने आत्मिक आनंद की खुशियाँ सिंधी भजनों में गाकर सुनाई। उनके घर में श्री आरती पूजा हुई और गार्डन में केवल वहाँ पर पहुँचे हुए प्रेमी भगत एवं आश्रम निवासी गुरुमुखों के लिए श्री दर्शन खुले। तो आपने श्री वचन फरमाए, बड़े प्रेम से सुने कि हर किसी को यह मानुष्य जन्म केवल मालिक की भक्ति के लिए मिला है। असली काम मालिक की भक्ति और सेवा है। आपकी यह खुशकिस्मती है कि आपको महापुरुषों की चरण शरण मिली है, तो इसलिए आपके पास जितना भी वक्त है मालिक की सेवा और भक्ति में बिताएं। यह मनुष्य जन्म और दुर्लभ संयोग जीव को मिला है, इसीलिए कि हम भी यही चाहते हैं कि आप गुरुमुख जन भक्ति धन को एकत्रित करके मालिक की दरगाह में अपना मुख उज्जवल करके जाएं। अब दूसरे दिन प्रातः सब संतों के लिए धैर्य प्रसाद हॉल में सत्संग प्रवचन हुए। गुरुमुखों ने श्री चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प भेंट किए और अपने भाग्यों की सराहना की। इसके पश्चात नए आश्रम पर कृपा की। उस आश्रम पर अभी निर्माण कार्य हो रहा था। श्री प्रभु जी कुर्सी पर विराजमान हो गए और उस आश्रम का नक्शा मंगवाया। नक्शे में लिखी हाल की नपती को बढ़ाया और फरमाया, दिन ब दिन संगत का आना जाना बढ़ रहा है। सत्संग हॉल बड़ा होगा तो संगत को भी सुविधा होगी। सत्संग के कार्य तो बढ़ ही रहे हैं, श्री मंदिर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। तो इस आश्रम के निर्माण के पश्चात इससे भी बड़े स्थान पर आश्रम बनाना होगा। यहाँ पर जिज्ञासु एवं भक्ति अभिलाषी जीव श्री अनंतपुर से नाता जोड़ते जा रहे हैं। तो यह उनके पुरातन संस्कार जो हैं वो जागृत हो रहे हैं। तो उनके अंतर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होकर भक्ति का उच्च पद दर्शा रही है। अतः कुदरत की ओर से उसका प्रबंध भी होता जा रहा है। इस स्थान को कृतार्थ कर पुनः पुराने आश्रम में विराजमान हुए। आपने सीढ़ियों से नीचे आते हुए गैलरी से बाहर की ओर झांका, जिस स्थान पर लगभग 10 वर्ष पूर्व सत्संग वचनामृत की दृष्टि की थी। उस स्थान पर कई भवन निर्माण तथा विशाल टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग बन गई थी। यह देखकर आपने फरमाया, आजकल शीघ्र अतिशीघ्र विकास की ओर संसार बढ़ रहा है। जीव केवल सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देता है। महापुरुष रूह कल्याण के लिए ही आश्रम बनाते हैं। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी ने श्री दरबार की सेवा में अपने रक्त की बूंद बूंद लगा दी है। उनकी निष्काम सेवा, सादगी एवं त्याग के फलस्वरूप आज यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सुमिरन सेवा भक्ति कर रहे हैं और आत्मिक आनंद को पाकर खुशियाँ मना रहे हैं। तत्पश्चात प्रेमी गुरुमुखों के घरों को पावन कर बेलगाम में कृपा की। धरती के भाग्य जग गए और बाई जी ने मनोहारी श्री दर्शन पाकर अपनी आंखें शीतल करते हुए महाप्रभु जी को कोटि कोटि आभार प्रकट किया। तो आपने फरमाया कि यहाँ पर 6 मास बाद गुरुमुख प्रेमियों की पिकअप आती जाती रहती है। हम भी अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ ही होते हैं कि 6 महीने के बाद यहाँ पर पिकअप आती जाती रहती। क्या फरमाया कि आप प्रत्यक्ष रूप में, यानी दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी प्रेमियों के साथ होते हैं। तो एक प्रेमी भगत जी आई हुई समस्त संगत को प्रसाद वितरित करने के लिए समोसे बनवा लाए।
श्री प्रभु जी के सम्मुख एक थाल में डालकर श्री भोग के लिए प्रस्तुत किए। तो आपने सबको वह श्री भोग देते हुए फरमाया, जैसे समोसा बनाने के लिए अंदर किसी न किसी पदार्थ को भरा जाता है, बिना पदार्थ के समोसे का स्वाद अधूरा है, वैसे ही भक्ति के बिना मनुष्य जन्म अधूरा है। यह कभी सफल नहीं हो सकता और ना ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति से ही मनुष्य जो है आत्मिक आनंद, मानसिक खुशी को प्राप्त कर स्वयं को भरपूर अनुभव करता है। इसलिए सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, सेवा करो, भजन करो और हमेशा खुश रहो। तो आपके आशीर्वाद का वरदान पाकर सब कृत्य हो गए। बेलगाम में से ट्रेन द्वारा मार्ग में सितारा शहर के कुछ प्रेमी अपनी अपनी भेंट अर्पित करने के लिए श्री चरणों में आए। श्री प्रभु जी ने सबकी ओर कृपा दृष्टि से निहारा और उन्हें आशीर्वाद से कृतार्थ किया। इसी प्रकार आप पुनः श्री प्रागधाम में लौट आए। तो आपने अलौकिक प्रतिभा से सब प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भक्ति का आरोपण किया, जो उन्हें जागरूकता के पथ पर ले जा रही थी। उनके हृदय में संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी सेवा, सत्संग और श्री दर्शन का नाम सिमरन की लगन बढ़ती जा रही थी। और वे चाहते हैं कि शीघ्र ही हम श्री दर्शन पाकर आत्मिक आनंद में विभोर रहें। तो आपका एक एक क्षण सत्संग परमार्थ पर न्यौछावर था। एक परब से दूसरे परब पर देश विदेश अथवा अपने आश्रम पर आत्मिक उन्नति करवाने की ओर अग्रसर था। अतः समय के अनुसार प्रत्येक नगर एवं विदेश में कृपा कर रहे थे प्रभु। तो 23 जनवरी 2008 में आप श्री प्रागधाम से विमान के द्वारा कोल्हापुर में पधारे। तो यहाँ पर मानो जीवन में नवीन स्फूर्ति की लहर आ गई, खुशियाँ और बहारें छा गई। श्री प्रभु जी ने एयरपोर्ट से कार द्वारा धैर्य प्रसाद हाल में कृपा की। बच्चों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सप्तऋषि आदि देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों के वेश में मधुर मधुर भजनों को गाकर श्री प्रभु जी का स्वागत किया। हाल की सजावट को देखते हुए आपने बच्चों से पूछा कि यहाँ पर स्वर्ग के साथ जो है लिए क्यों आ गए हो, स्वर्ग को साथ लिए हुए क्यों आ गए हो? क्योंकि सबने देवी देवताओं के रूप बना रखे थे ना, वेश धारण कर रखे थे। तो उन्होंने विनय की, स्वामी जी हमारे श्री अनंतपुर वासी भगवान श्री अनंतपुर में वैकुंठ धाम ले आए हैं, अब हमारे सामने विराजमान होकर हमारी आत्मिक प्यास को बुझा रहे हैं। तो स्वर्ग का सुख वैभव तो उसकी धूल के बराबर भी नहीं है। तो अपने मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको निहारा और आशीर्वाद दिया। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जय जयकार की। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम जो था पूर्ण होने के पश्चात श्री दर्शन खुले और गुरुमुखों ने भक्ति भाव से पूर्ण एक छोटी नाटिका प्रस्तुत की। आपने श्री वचन किए कि सारे कोल्हापुर वाले हैं, सब प्रेमी राजी खुशी हैं। तो श्री आरती पूजा करते हो, सभी 5 नियमों की यानी श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान की पालना किया करो, सब आनंद में रहोगे, खुशी से रहो। तो इसी प्रकार 2 दिन तक सत्संग प्रवाह चलता रहा। प्रातः आश्रम पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आपने आई हुई समस्त संगत को संबोधित करते हुए फरमाया कि संसार में मूल्यवान और कीमती वस्तु वक्त है। लोग भी यही कहते हैं कि वक्त बहुत कीमती है, मगर इस कीमती वक्त की कदर कौन करते हैं? इस वक्त की कदर व कीमत वही करता है जो तरक्की करना चाहता है, फिर चाहे वह तरक्की दुनियावी हो या रूहानी। दोनों तरह के इंसान इस वक्त की कदर करते हैं, मगर आम इंसान इस वक्त में धन इकट्ठा करता है और मान व रुतबा हासिल करता है। वे इसीलिए ही जो है कठिन परिश्रम करते हैं। दूसरी तरफ जो गुरुमुख भक्तिवान हैं, वे वक्त से क्या लाभ उठाते हैं?
वे मालिक की भक्ति करके, सत्पुरुषों के सच्चे नाम की कमाई करके सच्चा सरमाया एकत्रित करते हैं तो वे ये तरक्की करते हैं। अब देखना ये है कि इस तरक्की और उस तरक्की में क्या फ़र्क है। दुनियावी तरक्की फना हो जाने वाली है और जाते समय यहाँ छोड़कर जाना पड़ता है। यदि किसी ने बहुत धन पदार्थ एकत्रित कर लिया और उसको सारी दुनिया का राज्य मिल जाए, फिर भी इंसान ने काल का शिकार होकर मर जाना है। वह जाते समय क्या साथ ले जाएगा? उसकी तरक्की किस काम आएगी? बल्कि मोह माया के विचार पैदा होने से अगर सुरती धन पदार्थ में अटक गई तो बदले में नरक मिलेगा और 84 में जाना पड़ेगा। फिर क्या फ़ायदा हुआ? अब गुरुमुख जन भक्ति और नाम सिमरन में तरक्की करते हैं और भक्ति सुख देने वाली है, मालिक से मिलाने वाली है और मुक्ति को देने वाली है। इन दोनों की तरक्की में भारी अंतर है। एक इंसान तरक्की करके नरकों में चला जाता है, 84 लाख दुनिया भुगतता है, और दूसरी तरफ दरबार के जो अनुयायी हैं भक्ति में अग्रसर होते हैं और नाम की कमाई करते हैं, वे ऐसा सच्चा धन एकत्रित करते हैं कि इस लोक में भी सुखी रहते और परलोक में भी सुरखरू हासिल करते हैं। आखिर से मुक्ति पदार्थ हासिल कर जन्म मरण से जो है छुट्टी पा लेते हैं। आप गुरुमुखों को वही सुनहरी अवसर मिला हुआ है और ऐसा संयोग बना हुआ है कि सत्पुरुषों की संगति में आपको समझ आ गई कि वक्त बड़ा कीमती है, इससे लाभ उठाना चाहिए। इसलिए गुरुमुख जन भक्ति और नाम की सच्ची पूंजी कमाकर आनंद व शांति को प्राप्त करते हैं। उनके पास वह सच्चा धन होता है जिससे मालिक प्रसन्न होते हैं और मनुष्य जन्म जो है सार्थक बन जाता है। पावन श्री वचनों की अमूल्य दात को पाकर प्रेमी जनों के हृदय आनंदित हो उठे और उन्हें भक्ति की अनमोल संपदा प्राप्त प्रदान कर आपने आगे का कार्यक्रम बनाया तो प्रेमी जन प्रेम विहल होकर श्री चरणों में पुनः जल्दी श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनय करने लगे और उन्हें धैर्य बंधाकर आपने वहाँ से विमान के द्वारा गुना पहुंचकर श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। करुणा निधान महाप्रभु जी ने संगत की हार्दिक विनय को सुनकर करुणा बरसाते हुए अति सुकोमल सेहत में पुनः 28 जनवरी 2016 के शुभ दिन बेंगलोर से संपर्क क्रांति ट्रेन द्वारा अमृत वेले 3:30 बजे कोल्हापुर गांधीनगर आश्रम में कृपा की। वहाँ आश्रम वासियों ने शुभ शगन मनाते हुए भव्य स्वागत किया और श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का प्रोग्राम जो था आरंभ हुआ। तो आपने मौजवंश फरमाया कि सभी बैठकर श्री आरती पूजा करें। अभी सबने बैठना आरंभ ही किया था तो मुस्कुराते हुए पुनः फरमाया आरती पूजा खड़े होकर करो। सबने श्री प्रभु जी की इस अनुपम लीला को निहारते हुए जयकारा बुलाया। आज प्रातः ही कुल मालिक को सम्मुख पाकर सबको इस सुअवसर का ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि मानो आत्मा परमात्मा में एकाकार होकर अपने लक्ष्य को पाकर आनंदित हो रही हो। अब इसके पश्चात दोपहर 11:30 बजे के लगभग सैनिक हाल में आई हुई समस्त संगत के लिए श्री दर्शन खुले। सबने अपने पत्र पुष्प अर्पित किए और कुछ प्रेमियों ने भक्ति पथ पर चलकर मानव जन्म के लक्ष्य को पाने का एक नाटक प्रस्तुत किया। और फिर श्री वचन हुए कि जब इंसान दुनिया में आया था मालिक से यह वादा करके आया था कि मैं अपने जीवन में भक्ति करूँगा, श्वास श्वास में प्रभु के नाम का सुमिरन करूँगा, तो अपने जीवन को सफल करूँगा। मालिक को यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब गुरुमुख जन अपना वादा पूरा कर रहे हैं। गुरुमुखों
को भाग्यों से वही सुंदर संयोग मिला हुआ है। सत्पुरुषों की चरण शरण और रहनुमाई मिली हुई है कि गुरुमुख जन अपने समय की कदर करते हुए श्वासों को लेखे लगाते हैं। इसी तरह नाम भक्ति सेवा सुमिरन में वक्त देते हुए ज़िंदगी का लाभ उठाना है और समय को सार्थक करना है, जीवन को जो है सफल बनाना है। यही ज़िंदगी का लक्ष्य है। श्री मौज से बड़ा नया आश्रम बनाने के लिए जो स्थान लिया गया था, उसके निर्माण कार्य का शुभारंभ करने का मुहूर्त किया। श्री कार में विराजमान होकर ही रिबन काटा और ज्ञानती को कर कमल लगाए। नारियल तोड़कर श्री कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। श्री कार में बैठे बैठे ही सारी जमीन को कृतार्थ किया। पुण्य आश्रम पर कृपा फरमाई तो एक भगत जी ने श्री प्रभु जी का शुक्राना करते हुए यह भजन गाया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्राना, खुशियाँ जो दी हैं उनका भी शुक्रिया। श्री प्रभु जी ने वचन फरमाए, आप सब खुश रहो, भक्ति करो। हम आप सबकी सेवा पर अति प्रसन्न हैं और हमारा यही आशीर्वाद है कि आप सब सेवा और भक्ति करते रहो। अब 29 जनवरी को आपने गांधीनगर से तास गांव की ओर प्रस्थान किया। प्रेमियों ने विनय की कि मार्ग में सांगली में कृपा करें। सांगली की संगत को आश्रम के मोड़ पर बाहर बुला लिया और सबने श्री कार में दर्शन करके अपने पत्र पुष्प अर्पित किए। कुछ भक्तों ने पुनः विनय की, प्रभु सांगली आश्रम की धरती में भी भाग्य जगाएं। समय न होते हुए भी श्री प्रभु जी ने सब महात्मा जनों की ओर देखते हुए संकेत किया और पूछा। महात्मा नित्य योगानंद जी ने विनय की कि श्री कार को आश्रम की ओर मोड़ लेते हैं। महात्मा नित्य योगानंद जी यानी रमेश महात्मा जी। तो सांगली के गुरुमुख प्रेमियों ने श्री प्रभु जी की ओर असीम कृपा और बख्शिश का धन्यवाद किया। हाथों में दीपक लेकर श्री प्रभु जी की श्री आरती उतारी और सबने जयकारे बोलकर हार्दिक प्रसन्नता से जो है समोधर अभिवादन किया। आपने सबको शुभ दुआ आशीर्वाद देते हुए फरमाया। परम संत श्री कबीर साहिब जी की वाणी में, सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए। वह कबीर कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाए। मालिक का सुमिरन करने से सुख मिलता है और सुमिरन से ही सब दुख दर्द क्लेश दूर होते हैं। सुमिरन करने से ही जीव उस परमपिता परमात्मा से एका रूप होकर अपने लक्ष्य को जो है पा लेता है। तो जिस प्रकार दुनिया में किसी की लॉटरी खुल जाती है ना, तो वह माला माल हो जाता है। इसी प्रकार गुरुमुखों की भी लॉटरी खुल गई है और वे भक्ति के नियमों को पाकर सुखों के सागर में पहुंच गए हैं। गुरुमुखों का यह फर्ज हो जाता है कि वे अपने मन चित्त को सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति में लगा के रखें। इसी से ही जीवन सफल होता है। और वहीं पर एक जो है भगत जी की दुकान का मुहूर्त किया। सांगली से तास गांव में कृपा की। यहाँ पर एक भगत जी की विनय पर उनकी फैक्ट्री का मुहूर्त किया और सत्संग प्रवचन हुए। आपने फरमाया, गुरुमुखो आप लोग अति भाग्यशाली हैं जो सत्पुरुषों की संगति का स्वर्णिम अवसर जो है प्राप्त हुआ। सत्पुरुषों की शरण में आने से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। दुनिया में सब चीज़ जो है मिल सकती है, परंतु भक्ति नहीं मिल सकती। सोना चांदी सब मिल सकता है और तकरीबन सबके पास होता भी है, परंतु भक्ति सबके पास जो है नहीं होती है। तो गुरुमुखों को केवल भक्ति का धन एकत्रित करना है। सेवा सुमिरन सत्संग और दर्शन ध्यान करते हुए लोक परलोक संवारना है। यही अपना जो है असली मकसद है।
उन्हें 1-2 प्रेमियों के प्लाट पर श्री कार में ही विराजमान होकर उन्हें कृतार्थ किया और भेलवड़ी स्टेशन से ट्रेन में विराजमान होकर वापस श्री प्रागधाम में कृपा फरमाकर प्रेमी भक्तों के लिए श्री अमृत रसधारा बहा दी। महाप्रभु जी ने समय समय पर यहाँ पर कृपा फरमाई, दिव्य दर्शनों की दात लौटाई, पावन प्रवचनों की गंगा बहाई। उसके लिए कोल्हापुर निवासी सभी गुरुमुख प्रेमी जन आपके अनंत अनंत उपकारों के आभारी हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर अपने जन्म को सफल बना रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान